नमस्कार। सवाल देश का में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर्स दब के वोटिंग किए हैं और वो वोट किस तरफ गया है। मुस्लिम वोटर्स ही क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसमें मुस्लिम वर्ड यूज किया गया है, आज के डिस्कशन में उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको आज के सभी प्रवक्ताओं से आपका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ है राजीव खराना जी, स्कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर अविरल मलिक जी, भाजपा से, आपका स्वागत है। हमारे साथ है कमरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे थे, मोदी जी जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव हुआ था और कम वोटिंग परसेंटेज गिरे थे, तब से हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो गया था। प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर उठ गया था, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई थी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो कई सारे स्टेट में, जैसे केरला में अब चुनाव खत्म हो गया, वैसे और भी बहुत सारे स्टेट में चुनाव खत्म हो गया। बस इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चरण के कुछ ऐसे जगह थे जहां पे मुस्लिम वोटर्स तो थे, वो डिसाइडिंग फैक्टर्स थे। जैसे अमरोहा में 35% के वोटर्स थे, मेरठ में 23% मुस्लिम वोटर हैं, अलीगढ़ में 19%, बागपत में 19%, बुलंदशहर में 19%, गाजियाबाद में 25%, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में 16% और मथुरा में 8.5%। तो ये जो बल्क वोटर हैं, ये सुबह से ही लाइन में लगे और जबा के वोट दिया। अब जो ये मुस्लिम वोटर हैं वो किधर जा रहे हैं, इसको समझने के लिए बहुत ही गहराई से आपको मुस्लिम वोटर्स के पैटर्न को देखना होगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो एक मुफ्त जो है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, जिस पे आज मेरा डिस्कशन है, जिसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक मुफ्त वोट गए हैं मुस्लिमों का सपा पार्टी को, कांग्रेस को, लेकिन मुसलमान में भी मर्द और औरत यानी कि पुरुष और स्त्री दो क्लियर डिवीजन है। जितने भी मेल से आप बात करेंगे उनका कहना है कि ट्रिपल तलाक करके मोदी जी ने ये सब करके बहुत गलत किया है, मुस्लिम धर्म में इंटरफेयर किया है। लेकिन अगर आप जितने भी औरतों का इंटरव्यू देखेंगे मुस्लिम धर्म में, दे आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ मोदी। वो खुश हैं, वो बोल रहे हैं कि समानता का अधिकार सही है, ट्रिपल तलाक हटाया गया सही है, एक कानून होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सबके लिए। तो ये जो है, इसमें एक और पहलू है जो आपको समझना पड़ेगा। इन सब में अगर आप देखें, उसमें से सिर्फ एक अलीगढ़ जहां पे बीजेपी हार गई थी, अदरवाइज सब जगह पे जीत गई थी। और बाई इलेक्शन में क्या हुआ था वो भी आपको पता है। तो आइए इस पे सारे प्रवक्ताओं से विचार करते हैं। सबसे पहले मैं कमरुद्दीन साहब के पास जाना चाहता हूँ। कमरुद्दीन साहब, एक तरफ तो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो पानी पी पी के मोदी को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो मोदी जी को वोट देने के लिए सुबह से ही लाइन में खड़ी हुई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही के कम्युनिटी के औरतें आपका खेल बिगाड़ देंगी? देखिए, यहाँ पे देश की जनता ने वोट किया है और कांग्रेस पार्टी देश की बात करती है और देश के जनता की बात करती है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या जो है सिख, क्या बौद्ध और क्या जैन, ये मैं हर बार कहता हूँ और फिर से उस चीज को मैं उसी का जवाब उसी पे आ रहा हूँ। उसको जो है नहीं, देश की जनता वोट की है। देश की जनता जो है किन बातों को लेकर जो है वोट किया, किन मुद्दों को लेकर जो है वोट किया, किस सोच को लेकर जो है वोट किया, ये देश की जनता जो है अपने अंदर जो है दबाई हुई है। जो 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम आएगा, जो इंडिया अलायंस के हम लोग को भी जो फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड लेवल से और ग्राउंड लेवल पे जो हम लोग जा रहे हैं, तो इससे जो है, हाँ, मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मैंने तो देखा है कि जो है यहाँ पे जो है जिस तरह से जो है ब्राह्मण से लेकर राजपूत से लेकर जो है उसके बाद से हमारे हिंदू सभी वर्ग के भाई जो है सभी लोग परेशान है और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत हुआ, मैंने 10 साल दिया जो है, लेकिन मोदी जी का सिर्फ लच्छेदार बात नहीं रहा जो है, हम लोगों को कुछ मिला नहीं, हम लोगों का रोजगार नहीं है। दोबारा आऊंगा सर। अविरल जी, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से मोदी जी लगातार इस वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, लेकिन सफलता कहीं उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि हिंदू वोटर्स बाहर आए, जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि मुस्लिम के तुष्टीकरण को पब्लिक के बीच में ला के दिखाएं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लाइनों में सिर्फ और सिर्फ टोपी वाले और बुर्का वाले लोग थे। आप किसी भी कैमरा का फुटेज उठा लीजिए, सुबह 6 बजे से जो है शाम के 6 बजे तक आप देखेंगे लाइन में टोपी वाले और बुर्का वाले थे।
देखिए अब मैं बताता हूं, बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है और सब हमें वोट कर रहे हैं। ठीक है। हमने सबको मजबूत करने के लिए काम किया है और सब हमें मजबूत कर रहे हैं, ये दिख रहा है ग्राउंड रियलिटी। जी ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा और एनडीए 500 पार जाएगा। इस बात का हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, केवल हमें नहीं है, मुख्य रूप से जनता को है। हमें कॉन्फिडेंस अगर कहीं से आया है, कहीं से हमें सप्लाई हुआ है कॉन्फिडेंस, तो जनता से हमें सप्लाई हुआ है कॉन्फिडेंस। जनता ने हमें कॉन्फिडेंस प्रदान किया है, इस बात को समझना चाहिए। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ आपके पास। राजीव खुराना जी, जिस तरीके का कल का वोटिंग पैटर्न हुआ है, एक तो खुशी की बात है कि लोग घर से निकले हैं, इस गर्मी में वोटिंग दिया है। जैसे निराशावादी हो गया था, पहले चरण बहुत ही डाउन था, बहुत ही ज्यादा डाउन था, कहीं कहीं पे तो 10% तक डाउन था। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से बेहतर हुई है और उससे पिछली बार से थोड़ा कम हुई है। यानी कि 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो उतना तो टच नहीं किया है, लेकिन 2019 से बेहतर हुआ है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो चाह रहे थे कि लोग घर से बाहर निकले, वो हुआ है। नहीं, इसमें एक चीज है कि इलेक्शन 7 चरणों में है और मैंने पहले दिन ही आपकी डिबेट में बोला था कि ये 2020 मैच है, हर ओवर, हर मैच, हर बॉल काउंट होगी। ये जैसे जैसे एक्सेलरेट बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेट होता जाएगा। अभी आप मुद्दों की मारम-मार देखिए, कोई मुद्दा बनाएगा, कोई मुद्दे को एनकैश करेगा, वो पलटवार करेगा। लेकिन आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी, जिसका जवाब दोनों प्रवक्ताओं ने नहीं दिया, वो ये है कि जो वोटर बाहर निकल रहा है, आप उसको विन विन वाली पोजीशन ना माने। कारण नंबर ऑफ परसेंटेज पहला पार्ट, सेकंड दूसरा पार्ट ये है उसी एरिया में कि आपने जो वोट दिया, वो वोट किसको दिया। सामने ट्रायंगुलर है या सीधी लड़ाई है। अगर बसपा बीच में है तो काटा पीटा है। सेम कम्युनिटी के दो लोग हैं। मुस्लिम वोट नहीं गया है। नहीं, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, भाजपा बसपा को बिल्कुल ही वोट नहीं मैं गया है। यूपी नहीं, मैं एट ए बिग कैनवास पे बता रहा था, तो मैंने एग्जांपल दिया था। तो जो थर्ड एंगल बन रहा है, उसका क्या रोल रहा है, आप ये सारे फैक्टर्स को काउंट करेंगे तो अभी कोई क्लेम कर रहा है इट्स टू अर्ली। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, एक न्यूटन तो जो कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर था, इनकी जो वोट हुआ करती थी, वो कमल के फूल पर चली गई। तो आपको समझ लेना। ठीक है सर, कमरुद्दीन साहब अनम्यूट कर लीजिए। एक न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल। हेलो हेलो, हाँ जी आ रही है आपके बात। क्या हो गया, अचानक से सारे गायब हो गए? हाँ, कमरुद्दीन साहब अभी तक आ जाएंगे, कोई नहीं, आ जाएंगे, आप कंटिन्यू करें आगे। कमरुद्दीन साहब आवाज आ रही है? हाँ जी, आप मेरा सवाल समझे? नहीं, रिपीट करो क्योंकि वो बीच में मुझे जो है अजरन जी के बात, अजरन जी के बात पे मुझे जो है बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। इसलिए हंसी आ रही है कि इन्होंने आज ही कहा कि 500 पार। अरे भाई, आप 543 पार हो, ठीक है। ये इसमें जो है कोई नहीं, ठीक है, आप बोल सकते हैं, आजादी है, सब लोग जो है बोल सकते हैं, हम भी अपनी बात रखते हैं। और रही बात जो है जनता की, और देश की जनता जो है क्या जो है मूड बनाई है जो है, और किस जो है मुद्दे को लेकर जो है वोट दे रही है, तो जनता इसमें कोई जो है इस बार। मेरा सवाल ये है कि न्यूटन का एक थ्योरी है कि हर क्रिया के अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जो मोदी जी इतने दिनों से हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तुम्हारा जॉब छीन लिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो कहीं इसका भी तो नतीजा नहीं है कि मुस्लिम प्रबोक्ड हो गए हैं? उनको लगा है कि नफरत फैलाने को जागृत फैलाना कहते हैं। रोहित जी, मैं आप ही से पूछता हूँ, नफरत भरी जो है मतलब भाषा का आप जो है
इस्तेमाल करे और उसे बोले कि जो है वो जो है मतलब ये कर रहे थे। नोटिस किसे आया है मुझे शायद नहीं मालूम, आप बेहतर बता पाएंगे जो है हेड स्पीच को लेके। ठीक है, तो वही छोटा नहीं याद नहीं है, मैं पूछ रहा नोटिस किसे आया। नोटिस आया मोदी जी को, आएंगे नड्डा जी। नोटिस आया मोदी जी को, जाएंगे नड्डा जी। नड्डा जी का बोले, नड्डा जी बोले भी नहीं। और अगर के नरेंद्र मोदी जी की बात सही है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात थी तो नोटिस जो है आई क्यों? और आई तो नहीं, जो गुनाहगार है, जो गुनाहगार है इंटरप्ट कीजिएगा, मैं कंटिन्यू। जवाब दीजिए। रोहित जी ने बताइए, रोहित जी ने बताइए कि खड़गे जी को नोटिस आया है, ये याद नहीं है शायद। ठीक है, खुराना साहब आप बताइए। खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो डिबेट अभी तक मेन मुद्दे पे नहीं आ रहे सब लोग। मैं फिर कह रहा हूँ वोटर ये अपनी राजनीति से बाहर आए तो वोटर की नंबर समझें। वोटर अच्छा, ठीक है, डिसाइड। मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ। जैसा कि हमने ये फील किया था 2019 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में मोदी के सीट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण था मुस्लिम लेडीज का मोदी के फेवर में वोट करना। ये मुस्लिम लोग माने ना माने, यहाँ तक कि ये भी बात हो गई थी कि कुछ परिवार तो उनको कुरान की कसम खिला के वोट कराने ले जा रहे थे, यहाँ तक औरतों ने अपना चेहरा छुपा के बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने मोदी को वोट दिया। तो भाई ऐसा तो नहीं कि एक तरफ मुस्लिम मेल हो गए हैं, एक तरफ फीमेल हो गई है, पूरी उल्टी कास्ट चल रही है। और दूसरी बात है कि ये भी एक कारण हो सकता है मोदी का मुस्लिम एरिया में जीतने का। हार्डकोर होना एक अलग बात है और रिलीजन बेस्ड वोटिंग करना वो ठीक है, लेकिन अवेयरनेस आना, अवेयरनेस जिसको आ जाती है, कोई भी वोटर हो किसी भी कम्युनिटी का, महिलाओं मुस्लिम महिलाओं में अगर अवेयरनेस आ रही है तो वो डिसाइड करने वाला फैक्टर बन रहे हैं। धीरे धीरे, बहुत स्लो हैं लेकिन बन रहे हैं। इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इलेक्शन में पड़ रहा है। जी, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सीधा आपसे बोल रहा हूं कि मुस्लिम महिलाएं मोदी की कोर वोटर बनती जा रही हैं, क्यों? वो कांग्रेस से दूर क्यों हो रही हैं? मैं वोटर्स नहीं, महिलाएं वोटर नहीं है मोदी की। रोहित जी, आपके इस सवाल का मैं पहले भी जवाब दिया हूँ, लिमिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है सभी जो है वर्ग, सभी धर्म की और देश की जनता वोट कर रही है। यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या पूरे जो है देश में जो है सिर्फ मुस्लिम जो है वोट करेंगे, हिंदू वोट नहीं करेंगे? तो यहाँ देश की जनता वोट कर रही है। अगर तो मुस्लिम जो है बीजेपी को भी अगर वोट दे रही है तो इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इस बात यहाँ पे आकर रुकती है कि भाजपा, नहीं, मैं तो अपनी बात पूरी कर लूं, कि वहां पे जो है मुद्दा क्या है देश का अभी जो है, जो ज्वलंत मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दे हैं। सबसे जो है बड़ी जो है बेरोजगारी है, बढ़ती जो है महंगाई है, जो है किसानों का मुद्दा है, उसके बाद से जो युवाओं का मुद्दा है जो है। तो ये सब देश के मुद्दा है जो है, देश के मुद्दा को लेकर और उसे देखकर जो है इंडिया अलायंस को समर्थन कर रही है कि इंडिया अलायंस को समर्थन कर रही है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छे स्तर पे जा रही है। आप देखेंगे कुछ दिन में नेहरू जी को मोदी जी जिताने वाले हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लगेगा, अंदर का खबर तो समझ में आ ही जाता है, तो नेहरू जी भी ले आएंगे। ठीक है, कमरुद्दीन साहब, आपने एक सवाल उठाया कि क्या देश में सिर्फ मुस्लिम वोटर्स है जिसकी बात हो रही है? तो इसलिए मुस्लिम वोटर्स की बात हो रही है क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है, हर पार्टी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, हर पार्टी बीजेपी को छोड़ के मुसलमानों का एक मुश्त वोट पाने के लिए जिस तरीके का तुष्टीकरण का हथियार अपनाता है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो जीतने के बाद आज तक उन्होंने मुसलमानों का कोई भला नहीं किया। अगर भला किया होता तो मुसलमान आज इतने पिछड़े नहीं होते और आज इतने वो कमजोर नहीं होते। ठीक है डॉक्टर अविरल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से मुस्लिम पुरुष जो हैं वो किसी भी हाल में मोदी को वोट नहीं देंगे और मुस्लिम महिलाएं जो हैं अब मोदी जी को वोट देने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मोदी जी ने 50% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन को तो साध ही लिया है।
देखिए 50% को नहीं, हमने 100% को साध लिया है, क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है। कमालुद्दीन जी के लिए भी हमने काम किया है, इनका भी हमने लाभ करवाया है देखो योजनाओं के माध्यम से। इन्हें प्रसन्न होना चाहिए। हमने गांव गरीब के लिए काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए काम किया है। परिणाम मिलेगा, समझ में आ जाएगा, सारा बुखार उतर जाएगा 4 तारीख को। ठीक है, सारा बुखार उतर जाएगा। राजीव साहब बताइए किसका बुखार मैं बता देता हूँ कमालुद्दीन जी आपको। देखिए भारतीय जनता अविरल जी देश की जनता और कांग्रेस की जनता की बात करती है, देश की उन्नति और प्रगति की बात करती है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे की बात। आज का पॉइंट एकदम क्लियर है कि मुस्लिम वोट शुरू से ये माना जाता है। मैं आता हूँ सर आपके पास, बात रिपीट हो रही है ना, मैं आता हूँ आपके पास। मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि चूंकि मुस्लिम वोट माना जाता था कि एक मुश्त पड़ता है, इसी के लालच में समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, डीएमके, जितने भी ये बीजेपी को छोड़ के पार्टियां हैं, वो हमेशा से उनके तुष्टिकरण में लगी रहती थी। तो मोदी जी तो आज के डेट में मुझे लगता है कि सबसे शार्प पॉलिटिशियन है कि उन्होंने क्या किया कि इसका 50% को फाड़ दिया, उन्होंने महिलाओं को तोड़ दिया। बोलिए राजीव खुराना जी। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने बहुत सही पॉइंट उठाया। कांग्रेस ने शाहबानो केस से मुस्लिम महिलाओं का फेथ खो दिया था। मुस्लिम पुरुषों का मैं मान सकता हूँ, लेकिन मुस्लिम या तो टॉपिक पे रहा या फिर रोहित जी मुझे रोके हुए रहे, सीधी बात। मैं मुस्लिम महिलाओं को 10 सेकंड में आता हूँ आपके पास। एग्जाम्पल आप जा कह रहे हैं आप, हम भी फिर चले जाएंगे ना जो है उन्नाव कटवाने, हम घुस जाएंगे। ये क्या मतलब, आप डिबेट कर रहे हैं तो आप जो है आप कहीं भी घुस जा रहे हैं, शाह वालों के ये मतलब टॉपिक है, क्यों सुन रहे हिम्मत है सर। अरे आप कुछ भी बोलेंगे, हम बोले तो उस वक्त जो है मतलब मेरी बात जो रुकी जाए तो फिर मेरी बात पूरी सुनी जाए जो है, ये क्या जो है सुनना पड़ेगा। आपका पूरी बात सुनी जाएगी, आप बस 10 सेकंड राजीव खुराना जी को दीजिए, फिर मैं सुनूंगा इसी शर्त पे कि गुजरात का दंगा सुनना पड़ेगा, बिल्किस वाले के 11-12 कार्यों को भी सुनना पड़ेगा, मणिपुर को भी सुनना पड़ेगा, और उसके बाद उन्नाव कटवा को भी सुनना पड़ेगा, भाजपा के बलात्कारियों नेताओं को जो है सुनना पड़ेगा, भाजपा के क्राइम में जो है मतलब लिप्त का जो है उन नेताओं को भी सुनना पड़ेगा। अगर डिबेट करना चाहते हैं इसी मुद्दे पे तो आइए, मैं खुले दिल से जो आपका स्वागत करता हूँ, आइए कर लीजिए डिबेट। आपको पूरा बात आपने कहा ना, आपको किसी ने रोका नहीं ना, आप 10 सेकंड खुराना जी को बोलने दीजिए प्लीज। फिर जाइए, मैं फिर इंटरप्ट करूंगा। राहुल गांधी का समर्थक होना वाकई राहुल गांधी का सबसे पहले देश। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। कमेंट में जाएंगे तो फिर फाइट यहीं पे हो जाएगी, प्लीज अपने बात को रखिए। आप आपने जो मुस्लिम महिलाओं की बात उठाई है, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जड़ कहाँ थी जो ये समझ। मैंने देश की जनता की बात उठाई है, देश की जनता वोट करती है। एंकर आप और रोहित जी डिक्टेट नहीं कर सकते ना कि वो क्या बोले, उनको बोलने तो दो। आप फिर कैसे बोलोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है कांग्रेस में, जब आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो। बोलिए, फिर मैं आपको मौका देता हूँ फ्री। कांग्रेस से सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्या हुई है, इन्होंने शाहबानो केस में इस जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके बारे में सोचा नहीं, जिसका आज इनको धीरे धीरे और मोदी ने जब सबका विकास किया, सबके लिए स्कीम लाया, तो उसका फायदा मुस्लिम महिला को, तो मुस्लिम महिलाओं को पहली बार एक खिड़की खुलती हुई नजर दिखी है, ठंडी हवा। ठीक है, अब कमलुद्दीन जी आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, खुल के बोलिए, आपको जो भी बोलना है, जहां से भी शुरू करना है। एक बात कह रही है, कृपया करके बोल भाई, आप ही बोल। अच्छा, आप बोल लीजिए, अविरल जी आप बोल लीजिए, फिर कमलुद्दीन देखो कमालुद्दीन जी, आप परेशान मत होइए। इतने नोटा को वोट मिलेंगे, इतने इंडी गठबंधन को मिलेंगे। इतने नोटा को वोट मिलेंगे, उतने ही इंडी गठबंधन को मिलेंगे। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस इंडी गठबंधन की कोई फाइट नहीं है। आप चिंता ही मत करिए, आप नोटा के बराबर है। ठीक है सर, ठीक है, हो गया। कमलुद्दीन जी आप बोलिए, खुल के बोलिए। लोग बहुत भाषण दे लिए, राशन दे लिए, है ना, एक तरफ अर्थव्यवस्था मजबूत भी हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी
जो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक जो भाजपा है, और एक तरफ कांग्रेस वो विचारधारा है जो आजादी से लेकर जो है अब तक जो है पूरे देश की जनता की बात की है, देश की उन्नति और प्रगति की बात की है। और हमारे जो है खुराना जी ने अभी जो है मतलब एक जिक्र जो उठाया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो है 11 बलात्कारी बिल्किस बानो का जिस तरह से जो है मतलब ये हुआ, उसको फूलमाला पहनाकर भाजपा स्वागत करती है, इसका मतलब भाजपा बलात्कारी का समर्थन करती है। मुझे इसका जवाब मैं रोहित जी आपके माध्यम से लेना चाहता हूं। ठीक है, दीजिए खुराना साहब जल्दी से 10 सेकंड में प्लीज, आप अनम्यूट है। जो जवाब घुमाना नहीं है, जो अंडर जुडिशियल, क्योंकि टाइम कम है, एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो कोर्ट में केस चला है उसमें हार हुई, जीत पॉइंट टू पॉइंट। मेरा सवाल आप जवाब नहीं देंगे, मैं बोलूंगा ही ना। बोलिए बोलिए। आप जो बात कर रहे हैं, आप एक चीज को अभी भी नहीं समझ रहे, आप समझना ही नहीं चाह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो शाबानो के भाजपा के लोगों के हिसाब से जो है देश की जनता नहीं समझ रही, ये सही है, ये बिल्कुल इस बार सही है, और वही परिणाम। कमरुद्दीन साहब, जैसा कि आपने अभी पिछले बात जो आपने कही उसमें आपने स्टार्ट किया कि भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ भाषण और राशन दे रहे हैं, तो आप तो एक बात तो मान गए ना कि राशन दे रहे हैं पिछले 5-7 सालों से, तो आपको नहीं लगता कमालुद्दीन जी को बोलता हूं तो वो भाषण भी नहीं देना, यही तो हाँ बोलूंगा, बोलूंगा बहुत सवाल किया आपने। अरे भाई सुन बोलना भी नहीं, अरे सुन ले, सब कुछ मैंने ही दिया है, मेरा देन है। IIT से लेकर IIM से लेके जो है बाकला बांध से लेके जो है हरित क्रांति से लेके जो है, अरे इतना दिया कि नहीं पाओगे सुबह शाम बैठ के जो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 5 किलो राशन की बात क्यों किया, अभी बोलने आप ये बोलने नहीं देंगे तो मैं भी ठीक है, मैं भी बोलने लगू। मेरा कहना है कि मैंने 5 किलो राशन की बात क्यों की। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ छाती पीट कर कहते हैं कि मेरे देश की जो अर्थव्यवस्था जो है बहुत जो है मतलब जो है मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको आप दिखाएंगे कि जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उद्योगपति का आज गरीब का आय जो है दिन भर का, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास जो गरीब जनता है उसका एक दिन का जो है दिहाड़ी 100-150 रुपया मिलना मुश्किल है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ कमरुद्दीन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने बोला कि 5 किलो चावल यानी कि परिवार के एक सदस्य को मिलता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुस्लिम तो इसलिए मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि उनका मुसल्लम ईमान होता है, तो क्या आपकी औरतें जब उनके मोदी जी का अनाज खा रही हैं तो अब उसको अदा कर रही हैं? न मुस्लिम, न हिंदू, न जो सिख, न बौद्ध, न जैन, कोई नरेंद्र मोदी जी का नहीं कोई मैं बोलूंगा ही ना, कोई नरेंद्र मोदी जी का अनाज नहीं खा रही। हर जनता जो है सड़क से लेके जगह जगह पर तो जो है टैक्स जो है चुकाना पड़ता है, चाहे जिस जो है जरिए से आप जो है मतलब डीजल पेट्रोल का दाम महंगा करके उधर जो है वसूल रहा है, जो टैक्स लगाए। अरे सुनो यार, समझ नहीं समझ में, मैं मुद्दे की डर लग रहा है, सुनना पसंद, सच्चाई नहीं ना सुन पाओगे। टैक्स दिए हुए पैसे से खाते हैं, यही बात है ना। हमारा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने डीजल पेट्रोल को अलग रखा, लेकिन बच्चे के जो है बच्चे के जो पढ़ाई के लिए शैपलर तक पे जो है टैक्स लगाने का जो है काम किया जो है। ठीक है अविरल जी, अब बात वही रिपीट हो रही है। अविरल जी, मैं आपके पास आता हूँ। अविरल जी, जो मोदी जी जो इन्होंने पॉइंट उठाया है कि मोदी जी राशन और भाषण दे रहे हैं, तो कहीं ये तो एक बड़ा कारण नहीं है कि आप वोटर्स को लुभा रहे हैं, अगले 5 साल तक फ्री आप फिर से अनाज देने वाले हैं, इससे कितना इकोनॉमी। मोदी राशन हमारा ही साथ किया हुआ है। अब उनको बता देता आज के पूरा प्रोग्राम में आप इनके नेताओं को ना राशन देना आता है ना भाषण देना आता है, इन्हें खुद भी भाषण किया
कुछ किया नहीं, बोलेंगे कहां से? अब शांत बैठ जाइए आप, अब सुनिए, सुनने का राशन लेना तुम्हें नहीं मालूम है। अरे तुम पढ़ के आया करो, जो समझ के आया करो, रास्ता मार में वह छोटा जो मतलब मुझे लाइन मत बता। 370-35 से हमारी उपलब्धि है, 3 तलाक का बिल हमारी उपलब्धि है। इस बात को जान लीजिएगा कि हमारी उपलब्धियां हैं, जिसे जनता चीख चीख कर कह रही है। जनता को मालूम है, गरीब को मालूम है कि गरीब के घर में यदि बिजली पहुंच रही है, यदि गरीब का घर बन रहा है, तो मोदी जी के कारण बन रहा है, और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें संतोष होता है इस बात से कि हमने गरीब का घर बनवाया, गरीब के घर तक पेयजल पहुंचाया। साहब, ये जो वोटिंग में हर बार हर इलेक्शन में एक पोलराइजेशन का जो पैटर्न आता है, कहीं ये लोकतंत्र के लिए क्या समझते हैं, ये स्वस्थ हालात है या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? देखिए, जब तक लोकतंत्र का स्वास्थ्य खराब तो कमालुद्दीन जी की पार्टी कर रही है, लोकतंत्र का स्वास्थ्य तो खराब इनकी पार्टी करती है, आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। अब देखिए, हम जो है युवा न्याय, नारी न्याय, हम जो है देने की बात कर रहे हैं, आप तो छीन ही रहा, 16 करोड़ जो उद्योगपति मित्रों की माफ कर रहे हैं। ये देश की जनता देश का नहीं तो माफ कर रही है, इसीलिए बौखलाहट है ना, बौखलाहट इसीलिए है, ये जो बौखलाहट है इसीलिए है कि अमीरों का घर माफ करो, गरीब का। प्लीज 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 बुरा मत मानिए, 10 सेकंड खुराना साहब को दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, वो बोल नहीं पा रहे हैं, आप लोग बोलने नहीं दे रहे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी तक 27 मिनट की डिबेट हो गई है, अभी तक जो मूल आज का टॉपिक है उस पर कोई ये तो आ नहीं रहे कांग्रेस वाले, इनका तो समझ आता है। मैं ये कह रहा हूँ अविरल जी, डॉक्टर साहब, आप क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि जो राशन ये मान गए हैं कि राशन बांटा जाता है, तो मुस्लिम महिलाओं को राशन मिल रहा है ना। अगर या कहें कि मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहा, तो वो आज नहीं तो कल वोट देने की क्यों ना सोचेगी? ये बात इनको नहीं समझ आ रही, जब तक समझ आ रही है इसीलिए ये रिड्यूस हो के आज इस हालत। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है कि देश में जो है सिर्फ मुस्लिम नहीं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। कमालुद्दीन जी, सांसद सभी होते हैं। देश का प्रधानमंत्री जो है मतलब कौन है, देश का गृह मंत्री कौन है, देश का रक्षा मंत्री कौन है, देश यार बात जो टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ। मुस्लिम ये मतलब यहाँ पे क्या जो है मतलब बात करो जम्मू कश्मीर की, आपको बुद्धि से नहीं समझ रहा है महोदय, तमाम लोगों कश्मीर का आपके से नहीं समझ रहा है ना। क्या होता है मुझे कि शेरों के नाम पर वोट मांगा गया था, तो हुआ था जो है, और चुनाव में जो स्टार्ट है जो है नरेंद्र मोदी जी वोट मांगे, ये किस हालत से, ये क्या जो है सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सही है? आज इस प्रोग्राम को यहीं अंत करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे दोनों प्रवक्ता मान नहीं रहे हैं और है भी ऐसा प्रोवोकेटिव टॉपिक, लेकिन ये सच है कि हम तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सेना के नाम पर नरेंद्र मोदी जी वोट मांगे 2019। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी ने हिंदुओं को जगाने का काम किया, तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है। मुसलमानों ने भी भर भर के वोट दिए हैं। अब ये देखने वाली बात है, ये माना जा रहा है कि औरतें जो है मुस्लिम औरतों ने बीजेपी को वोट दिया है और मुस्लिम पुरुषों ने एक मुश्त सपा और कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है। और बीएसपी को मुसलमानों ने बिल्कुल वोट नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अब ये 4 जून को ही पता चल पाएगा कि सच में मुस्लिम औरतों ने बीजेपी को वोट दिया है या वो अपने शौहर के साथ या अपने पिता या अपने भाई की बात मानकर कांग्रेस या सपा पार्टी को वोट दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। खुराना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अविरल जी भाजपा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमरुद्दीन साहब आपका भी कांग्रेस से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।